हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन लगाना चाहते हैं या फिर हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सब तो बच्चों को डिसिप्लिन लगाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इसमें हेल्प कर सकती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो फॉलो की तो बच्चों को डिसिप्लिन करना आपके लिए खेल बन जाएगा, आप इजीली उनको डिसिप्लिन कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज, कम्युनिकेट प्रॉपरली। आपको अपने बच्चों के साथ पोलाइटली और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा टाइम पे सो जाए, हाँ, उसका प्ले टाइम भी फिक्स रहे, तो आप बोल सकते हो कि हमारा प्ले टाइम बस 7 बजे तक रहेगा, मीन्स इवनिंग में। तो उसके बाद हम ऐसा टाइम क्यों रहेगा, फिक्स रूल क्यों है, क्योंकि हम उसके बाद टाइम पे सोने के लिए जाए, क्योंकि उसके बाद उसके प्ले टाइम के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो कवर करनी होती है, जैसे कि डिनर वगैरह, वो सारी चीजें। तो हम टाइम पे सोने के लिए जा सकते हैं, आप टाइम पे बेड पे जा सकते हो, इसीलिए हमें वो टाइम 7 बजे तक का ही रखना है। तो बच्चों को भी उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब सेकंड चीज जो है, बी कंसिस्टेंट। जो आपने रूल्स बनाए हैं उस पे आपको फर्म रहना है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब आप थोड़े बहुत चेंजेस लाते हो ना, कभी ऐसा कभी वैसा, तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि कोई भी खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं देखेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा, ये फिक्स रहे। तो इससे बच्चों को समझ में आएगा कि हमें खाते वक्त मोबाइल नहीं देखना है, और वो सेम आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। खाते वक्त फोन को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने ही रूल्स ब्रेक कर दिए तो बच्चे भी रूल्स इजीली ब्रेक कर देंगे। इसलिए आपको वो फॉलो करना है, आपने जो भी रूल बना है उस पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है। उसके बाद तीसरी चीज, यूज पोलाइट लैंग्वेज और पॉजिटिव लैंग्वेज। जब भी बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जोर से मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। एक तो बच्चों को ना हमें निगेटिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चलो थोड़ी धीमी आवाज में बात करते हैं हम सब, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या फिर नहीं ज्यादा चिल्लाना चाहिए, हम सब मिलके जरा छोटी आवाज में बात करते हैं, धीमी आवाज में बात करते हैं। तो इससे बच्चों की ईगो भी हर्ट नहीं होगी। जब हम बोलते हैं ना, चिल्लाओ मत, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो बच्चों की ईगो हर्ट होती है और वो और ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो है, इन्वॉल्व देम इन अ प्रोसेस। आप जो भी बाउंड्री सेट कर रहे हो उनमें उनको भी इन्वॉल्व कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप स्क्रीन टाइम का एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, डिसिप्लिन लगा रहे हो कि स्क्रीन टाइम कितना चाहिए, तो वो आपको नहीं डिसाइड करना है, कभी कभी उनको भी पूछना है कि आपको क्या लगता है कि होमवर्क के बाद आपको कितना स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलेंगे, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं डरते हैं हमसे। तो अगर हमने उन पे इम्पोज किया कि नहीं, आधा घंटा और 1 घंटा ही देखोगे, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मम्मा इतना नहीं, और दो और दो। पर जब आप खुद उनसे पूछोगी ना, तो वो शायद से उससे कम भी बोल सकते हैं कि नहीं, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। और उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि मेरा जो ओपिनियन है उसको भी काउंट किया जाता है, मीन्स मेरी भी वैल्यू है इस घर में, बस मेरे ऊपर चीजें थोपी नहीं जाती। वो है कि मॉडल द बिहेवियर विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, मीन्स हमें उनका मॉडल बनना पड़ता है उनके सामने। अगर जो भी चीजें हम उनमें चाहते हैं वो सबसे पहले हमें खुद को फॉलो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो भी प्रोमिस आपने किए हैं या फिर आपने उन्हें जो भी करने के लिए बोला है वो करे, तो सबसे पहले आपको अपने प्रोमिस उनके साथ जो भी आपने किए हैं उसे निभाना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आपने बोला अपने बच्चे को कि मैं तुम्हें कल गार्डन में लेके जाऊंगी या तुम्हें कल स्वीट दूंगी। अगर आपने प्रॉमिस किया है हफ्ते में 1 बार 2 बार आप जितना भी स्वीट खाना चाहते हो, तो उस दिन आपको वो देना ही होगा। तो आप भी जब भी बच्चे को जो कुछ करने के लिए बोलोगे तो बच्चा भी आपका सुनेगा। तो आपको वो बिहेवियर मॉडल करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो है, सेट एज अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज। अगर आपके दो बच्चे हैं, एक है टॉडलर एक है टीनेजर, अब दोनों के लिए रूल्स सेम तो नहीं हो सकते, उनके एज के अप्रोप्रिएट आपको रूल्स फॉलो करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉडलर है तो उसका बेड टाइम फिक्स होना चाहिए। 4 5 6 साल का बच्चा है तो वो सपोज 10 बजे रात को सोता है, तो उसे आपको 10 बजे ही सुलाना चाहिए।
तो इससे उसके लिए भी अच्छा होता है, हमारे लिए भी वो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, वैसे कभी पढ़ाई करनी है थोड़ी ज़्यादा टाइम, अगर वो डेली 10 बजे सोता है तो कभी-कभी वो साढ़े 10 बजे तक भी सो सकता है ना? तो उनके लिए चीज़ें फ्लेक्सिबल हो सकती है। अब नेक्स्ट वन, ऑफर एक्सप्लेनेशंस। अब ऑफर एक्सप्लेनेशंस यानी क्या? बहुत बार बच्चे हमें काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अगर आपने उन्हें कहा कि नहीं, जंक फूड बस हम एक ही चीट डे रखेंगे, संडे को ही हम सब जंक फूड खाएंगे, तो उन्हें उसका एक्सप्लेनेशन दो। ज़्यादा जंक खा लिया, ज़्यादा स्वीट खा लिया, या फिर ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख लिया, या फिर जो भी चीज़ें आप उनसे कहते हो नहीं करने के लिए, तो वो करने से उनके बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, ये उन्हें समझाओ। ये जब उन्हें समझ जाएगा तो वो अपने आप करना बंद कर देंगे। बहुत बार हम सब क्या गलती कर देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, जितना बोला है बस उतना करो, ज़्यादा अपना दिमाग मत लड़ाओ। हम ऐसा बोलते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भी ईगो हर्ट होती है, वो भी सुनते नहीं। इसलिए पोलाइटली आपको एक्सप्लेन करना है उनको कि क्या करने से क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है वो है रीइन्फोर्स पॉजिटिविटी। यानी जब बच्चे आपकी बात मानते हैं तो उन्हें आपको शाबाशी देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चों को कहा है कि खेल, जो भी आप टॉयज खेल रहे हो, खेलने के बाद आपको प्रॉपरली जगह पे रखनी है, या फिर जब वो स्कूल से आएंगे तो उनको उनकी चीजें अच्छे से प्रॉपरली, उनकी बैग, उनके जूते, उनके सॉक्स जगह पे रखने हैं। जब आप रूम में एंटर करोगे और आपने देखा है कि उन्होंने अपनी अपनी जगह पे सब कुछ अच्छे से रख दिया है, तो आपको उन्हें शाबाशी देनी है, बोलना है अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सब कुछ रख दिया, अच्छा हो तुमने ये सब अच्छे से रख दिया, अच्छा लगता है, डिसिप्लिन रहता है, ऐसा वैसा। मीन्स आप उन्हें आपके तरीके से, ये मैंने बस एग्जांपल दिया, आप जो भी यूज करना चाहते हो वर्ड्स, आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए, उसे अनुशासन में, डिसिप्लिन में रखने के लिए। आप कौन सी चीजें यूज करते हो अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए, ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।